हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और दिल से स्वागत करता हूं बच्चे आप सभी लोगों का। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। अब 2 महीने का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है और नवंबर बच्चे आप लोग स्टार्ट मतलब आधा नवंबर निकल चुका है, आधा नवंबर बचा हुआ है और दिसंबर बचा हुआ है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, क्योंकि जनवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कभी भी हो सकता है। तो मान के चलिए दिसंबर तक ही आप लोगों को हर एक चीज़ जो है वो तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सुबह 7 बजे से हम लोग मैथ का जो चैप्टर 1 है आप लोगों का बुक जो है वो उसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे। यानी कि चैप्टर 1 संख्या पद्धति हम लोग कर रहे होंगे। तो आप लोगों का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो बच्चे सर जो हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। बुक का सॉल्यूशन जो है वो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, कंप्लीट चैप्टर मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। उसमें कुछ मोस्टली जो क्वेश्चन मिलेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल से मिलेंगे। आज सर जो है डिविजिबिलिटी रूल का कुछ पार्ट करा भी चुके हैं। तो बच्चे हम लोग कल उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर रहे होंगे। कल पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। मैं तो बस आपसे इतना बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने कल की क्लास कर ली तो शायद आगे की जो सर की क्लास होंगी उसमें आप लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो सर का टॉपिक बचा हुआ है वो हम लोग पहले ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो कल सुबह 7 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और सुबह 7 बजे हम लोग एक बेहतरीन तरीके से उस बुक के सॉल्यूशन को कर रहे होंगे। आज के सेट का सेट नंबर 3 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है दोस्त। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आज डिविजिबिलिटी रूल हुआ है। हाँ, डिविजिबिलिटी रूल हुआ है तो दोस्त आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग देंगे। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग देंगे। और दोस्त मैं चीजों की प्रैक्टिस कराने आया हूं। मैं चीजों की यहां से ऐसा नहीं है कि 40 मिनट में तेज तेज करा के खुद करके चला जाऊं और आप लोगों के कुछ भी समझ में ना आए बच्चा, ऐसा मेरा मोटिव नहीं है। तो मेरे दोस्त जिन लोगों को दिक्कत हो, स्पीड से दिक्कत हो, वो प्लीज क्लास को बाद में देख लें। लाइव रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो 2x की स्पीड पे दोस्त बाद में देख लें, है ना। जिन्हें भी लगता है कि हम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, पर प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बीच में क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। चलिए, आप लोगों के सामने दोस्त एक संख्या दी हुई है। संख्या कौन सी है? एक संख्या दी हुई है 789x531 और यहां पे दोस्त क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है। उसने कहा है 72 से विभाजित होती है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 72 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि संख्या को 9 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा। अगर कोई संख्या इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्या हम लोगों की 72 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए, 8 से विभाजिता का नियम आप लोगों को बताया गया होगा कि 8 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि बाद के 3 अंक देख लो। अगर ये बाद के 3 अंक 8 से विभाजित हो गए तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आपने देखा 8 तिया 24 होते हैं, 7 बचेगा ना। 7 के आगे मैं क्या लगा दूं कि वो 8 से कट जाए? तो आप कहोगे 7 के आगे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 72 ही 7 8 से कटता है। यानी y की वैल्यू जो आ जाएगी साथ ही 2 आ जाएगी। आप लोगों को कंफर्म हो चुका है कि y की वैल्यू जो आ जाएगी साथ ही 2 आ जाएगी। अब 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो कर लेते हैं दोस्त। 7 और 8 15 हो गया, 15 और 9 कितना हो गया बच्चे? 24 हो गया। 24 और 5 29 हो गया, 29 और 3 कितना? 32 हो गया और एक 33 और 2 कितना हो गया? 35 हो गया। 35 में दोस्त मैं क्या जोड़ दूं? 35 में दोस्त मैं क्या जोड़ दूं कि आप लोगों का ये 9 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहोगे x की जगह 1 लिख दो। 35 और एक 36 जो होता है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आप लोगों के सामने 1 आ चुकी है, y की वैल्यू आप लोगों के सामने 2 आ चुकी है। बस आपसे इसकी वैल्यू पूछी है साथी, तो x की जगह 1 रख दो और y की जगह मेरे दोस्त 2 रख दो। 5 में से 6 जाएगा तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर -1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। -1 इस क्वेश्चन का दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की सेवा में हाजिर है दोस्त। फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेषफल होता है। यानी n को साथी किससे विभाजित किया जाता है? 6 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेषफल होता है। क्वेश्चन कह रहा है ये। उसने कहा यदि इस संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल होगा? तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इस शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इस शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। यदि ये संख्या है तो क्या n की वैल्यू 2 हो जाएगी? अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बच्चे इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। अगर n की वैल्यू को आप लोग 2 मान चुके हैं तो 2 का स्क्वायर मेरे साथी 4 होगा। n की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहां पे 2 होगा तो ये बच्चे आपके सामने 8 हो चुका है। यानी इस 8 को अगर 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना निकल के आएगा? तो आप लोग कहेंगे 6 एकम 6, तो क्या शेषफल जो है वो 2 निकल के आ जाएगा? क्या शेषफल जो है मेरे दोस्त वो 2 निकल के आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। आज आप लोगों को बताया गया होगा कि 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है। 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है? सभी दोस्त बताएंगे। पोल लगा दो भाई। सभी दोस्त बताएंगे कि 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पोल लग चुका है। एक बार सभी दोस्त बताएंगे। आज ही आप लोगों का विभाजिता के नियम का टॉपिक हुआ है दोस्त। जवाब देना होगा। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? 2 और 3 का विभाजिता का नियम सेम होता है। अगर अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित हो गया बच्चे तो संख्या भी 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर अंकों का योग ही नहीं हुआ तो संख्या भी नहीं होगी। देख लेते हैं। यहां देखा 9 और 8 17 और 7 24 और 3 27 और 4 31 और 2 33 नहीं विभाजित होगा। 9 और 5 14 और 4 18 और 3 21 और 2 23 और 7 30 नहीं विभाजित होगा। 7 और 1 8 और 2 10 और 6 16 4 20 3 23 नहीं विभाजित होगा। 7 3 10 4 14 और 8 22 9 31 और 5 36 विभाजित हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये वो संख्या होगी जो 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए बच्चे। एक बहुत बढ़िया लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी ही उसको कराती है। आप लोगों का स्टैंडर्ड जो है वो यहां लेके चल रहा हूं, यकीन मान के चलिए। इससे नीचे ही आप लोगों का पेपर पूछा जाएगा। बिल्कुल आप लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुंजाइश ही नहीं है इससे ऊपर पेपर को उठाने की। फटाफट बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है मेरे साथी। दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से 56 अधिक है, 56 अधिक है मेरे दोस्त, आपको दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है तो आप लोग पहली संख्या को 9a मान लो और दूसरी संख्या को 7a मान लो। उसने कहा है बड़ी संख्या, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 9a है। उसने कहा है बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 1/7 से, छोटी संख्या तो 7a है, इसका 1/7 से 56 अधिक है, यानी इसके 1/7 में 56 जोड़ना होगा। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा वो आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो समझिए, 7 से दोस्त 7 कट जाएगा, प्लस का a है, इधर आके माइनस का a हो जाएगा। क्या आप लोग कह सकते हैं कि 9a माइनस a की वैल्यू 56 हो जाएगी? यानी कि 8a बराबर किसके हो जाएगा दोस्त? तो आप कहें
कहेंगे 56 के हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू जो है वो 7 निकल के आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी दोस्त? 7 निकल के आ जाएगी। अब उसने पूछा क्या है? जैसे ही आपके पास ए की वैल्यू निकल के आई दोस्त, देखो उसने पूछा क्या है। उसने कहा है उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चे इन दोनों का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्या इन दोनों को जोड़ के जो है वो 16 ए निकल के आएगा? और ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 7 निकाली है। यानी सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 112 आ जाएगा। सवाल का जवाब कितना आ जाएगा दोस्त? 112 आ जाएगा। वैसे अगर मैं शुरुआत करने की सोचता तो शुरुआत में यहां से कर सकता था कि दोनों संख्याओं का योग मुझसे पूछा गया है और दोनों संख्याओं को जोड़ के दोस्त 16 आ रहा है। क्या 16 से ये ऑप्शन कटता है? बिल्कुल भी नहीं कटता। क्या 16 से ये ऑप्शन कटता है? बिल्कुल भी नहीं कटता। लेकिन 16 से मेरे साथी ये दोनों ऑप्शन कटते हैं, इसलिए बच्चे मुझे मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने मेथड से सॉल्व किया। अगर तुक्का ही मारना है, अगर तुक्का ही मारना है तो दोस्त इन दोनों में से तुक्का मार देना। 50% चांसेस हैं क्वेश्चन के सही होने के। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शुरुआत के 6 से 7 क्वेश्चन बच्चे संख्या पद्धति के क्वेश्चन है। शुरुआत के 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो संख्या पद्धति के क्वेश्चन हैं। सर आपको नींद आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही नींद। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। दोस्त नींद नहीं, अभी क्लास है आप लोगों की, 10 बजे तक ये क्लास होगी। फिर घर जाना है, घर 11:30 पौने 12 तक घर। फिर सुबह को 5 बजे फिर वापस आना है। आप लोगों की 7 बजे से फिर क्लास है आप लोगों का बुक सॉल्यूशन। तो जितनी मेहनत आप, आपके बराबर ही मेहनत मैं। जितना आप सो रहे हो शायद उससे कम ही मैं सो रहा हूंगा। तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों का पेपर तक साथ दूंगा। आप लोगों को ये जरा भी नहीं लगेगा कि आप लोग अकेले हो। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं लगेगा। एक आप लोगों के सामने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप लोगों से कहा है इकाई का अंक क्या है। दोस्त आप लोग जानते हैं, जब भी इकाई का अंक 4 होता है तो उसकी पावर को चेक करते हैं। अगर पावर आप लोगों की ओड होती है, विषम होती है, तो इकाई का अंक 4 ही आता है। 3 के केस में बच्चा हम लोग पावर को 4 से विभाजित करते हैं। और विभाजिता के नियम में आज आपने पढ़ा होगा कि 4 से विभाजित करने के लिए बाद के 2 अंकों को देखना होता है। अगर 37 को 4 से विभाजित करूंगा तो 4 नाम 36, क्या 1 बच जाएगा। और 3 की पावर 1 जो होता है वो 3 होता है। यहां से देखेंगे 7 के केस में भी पावर को 4 से विभाजित करेंगे और 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि बाद के 2 अंक देख लो। ठीक है, 4 छिंग 24, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 7 की पावर 2 49 को 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। अगर 7 में से 9 घटाने के लिए कभी आपसे कहता है तो दोस्त यहां से हासिल लेना होगा। 17 में से 9 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 8 हो जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है मेरे साथी 8 हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 6, एक नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक नया क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। आप लोगों को एक बात बताई गई होगी कि सारे नियम कायदे कानून जो है वो प्राइम नंबर के साथ फेल हो जाते हैं। यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के साथ बच्चे कोई भी ट्रिक नहीं लगती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, यानी संयुक्त संख्याएं पूछना चाह रहा है, कंपोजिट नंबर पूछना चाह रहा है। कंपोजिट नंबर यानी जो प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि 53 से अगर मैं काउंट करता हूं तो 97 तक टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो आप कहोगे 7 में से 3 गया 4, 9 में से 5 गया 4। अगर इन दोनों को भी काउंट करना है तो 1 जोड़ लो, यानी 53 से लेके 97 तक टोटल 45 संख्या हो जाएंगी।
कितनी हो जाएंगी दोस्त? 45 संख्या हो जाएंगी। 53 से लेके 97 तक कितनी संख्या हो जाएंगी दोस्त? 45 संख्या हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 53 से 97 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहोगे पहली तो 53 ही है, दूसरी आप लोगों की 59 है, तीसरी 61 है, चौथी 67 है, पांचवी 71 है, छठी 73 है, सातवीं 79 है, आठवीं 83 है, और नौवीं बच्चा 89 है, और 10वीं 97 है। क्या इनसे भी अलग कोई अभाज्य संख्या होगी? क्या इनसे भी अलग कोई अभाज्य संख्या होगी? यानी 53 से लेके 97 तक टोटल जो है आप लोगों की बच्चे 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आप 45 में से 10 घटा दोगे, अगर आप 45 में से 10 घटा दोगे, तो क्या मेरे साथी 35 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा? सबने लगभग 80% ने आंसर 37 दिया है। 37 जवाब नहीं होगा। सवाल का जवाब जो होगा मेरे साथी 35 हो जाएगा। ये जो आप रंग बिरंगे आंसर दे रहे हो ना, ये जो 37 आंसर दे रहे हो बच्चे, इस छोटी छोटी गलतियों को खत्म करने के लिए ही मैं आप लोगों के सामने 9 बजे हाजिर होता हूं। ये जो छोटी छोटी है, सबको पता है, कॉन्सेप्ट सबको पता है, लेकिन फिर भी गलत होता है, इसे कहा जाता है सिली मिस्टेक। उस सिली मिस्टेक से बचने के लिए ही बच्चा मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो सवाल का जवाब क्या हो जाए? 87 नहीं होती, 87 29 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। 87 नहीं होती मेरे दोस्त, 29 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 93 31 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। भाई यही होती है, यही होती है। गांठ बांध लो कि यही होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। उसने कहा है 53 से 97 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कंपोजिट नंबर हैं, तो पहले टोटल संख्याएं निकालनी, वो 45 आई। अगर उसमें से अभाज्य को घटा दूं, प्राइम नंबर को हटा दूं, तो जितनी संख्याएं बचेंगी वो सारी कंपोजिट नंबर होंगी। यानी 45 में से अगर 45 में से 10 घटा दूं तो 35 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बता दिया, एक बार नहीं। 53 नहीं लेंगे भाई, 53 क्यों नहीं लेंगे? 53 से 97 तक बोला है, 53 से 97 तक, तो भाई 53 भी लेना है, 97 भी लेना है। ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना है ना? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। संयुक्त का मतलब होता है मेरे दोस्त कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या कहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। भाई आय देख लो, यहां पे 75% खर्च करता है, तो मैं इस पूरे को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। आय, खर्च और बचत में इसे डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो उसमें से 75 रुपए खर्च कर देता हूं, तो क्या मैं दोस्त 25 रुपए बचाता हूंगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचाते होंगे। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चे, आप लोग हमेशा रेशो निकालिए। मैंने कल भी बताया था, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि आपने जी ये क्वेश्चन बड़ा कर दिया है। दोस्त मैं हमेशा वो चीज आप लोगों को बताऊंगा जो हर एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ क्वेश्चन में लग गई, कुछ क्वेश्चन में नहीं लगेगी। तो ये चीज जो है वो हर एक क्वेश्चन में लगती है। ठीक है, अब दोस्त मेरे कहने से आप यहां 2 जीरो लगा लो क्वेश्चन को, अगर आसान बनाना चाहते हो। ठीक है, आपने आसान बना लिया। उसने कहा है उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है। जब मैं इसका 20% निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी उसकी आय जो है 80 रुपए दोस्त बढ़ जाती है। ठीक है, उसने कहा है वह अपने खर्चे में 15% की वृद्धि कर देता है। यानी अगर अपना खर्चा जो है वो 15% बढ़ाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो क्या 45 रुपए उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा?
₹80 फालतू कमाए थे दोस्त, ₹45 फालतू खर्च किए हैं, तो इसमें से कितने रुपए बच गए होंगे? तो आप कहोगे पहले से ₹35 उसकी बचत भी ज्यादा हो जाएगी, तभी तो 45 और 35 को जोड़ के 80 के बराबर होगा। उसने क्या कहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 35% उसकी बचत बढ़ जाएगी। 35% दोस्त उसकी बचत बढ़ जाएगी। एक कह रहा जी 80 कैसे आया? मेरे दोस्त, मेरे साथी, ऐसे काम नहीं करना है। 20% का मतलब ये होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 20 चौक 80 हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी हरकतें हम लोगों को छोड़नी होंगी अगर हमें बच्चा लंबी लड़ाई लड़नी है। आप लोग जानते हैं दुनिया भर के फॉर्म भरे जाएंगे, कम से कम 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, 70-80 लाख तो भरे ही जाएंगे। तो आप लोग मान सकते हैं कि लड़ाई कितनी मजबूत लड़नी है, और अगर मजबूत लड़ाई लड़नी है तो इन कामों को छोड़ना होगा, इन पर खुद अपनी कमांड बनानी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। भैया राजेंद्र का क्वेश्चन आ चुका है, एक बार मुझे बताएंगे कि क्या होगा। आज ही की क्लास में ऐसे क्वेश्चन हुए होंगे, आज ही की क्लास में दोस्त ऐसे क्वेश्चन हुए होंगे। जल्दी से एक बार मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है दोस्त? क्वेश्चन ने ये कहा है गुरुदेव 35% कैसे होगा? मेरे दोस्त ये ₹100 बचा रहे थे, अब वो ₹35 ज्यादा बचा रहे हो तो 35% ही तो बढ़ गए। अगर मैं कहता यहाँ ₹20 बच रहे हैं तो 20% बढ़ जाते। अगर मैं कहता यहाँ ₹31 फालतू बच रहे हैं तो 31% बढ़ जाता। 100 से जितने ज्यादा उतना ही तो परसेंट होता है। एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से मेरे दोस्त क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दोस्त उसने क्या कहा है, राजेंद्र ने अपनी मासिक आय का 30% जो है वो खाद्य सामग्री पर खर्च कर दिया है। जब भी ये खर्च करने वाले क्वेश्चन आए तो जो खर्च हो चुका है दोस्त उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। दोस्त मैं डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, बच्चे मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैंने कब बोला कि आप लोग पार नहीं कर पाओगे? आप हर एक बच्चा पार कर पाएगा जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहा है। दोस्त ऐसा भी तो नहीं है कि मैं ये कह दूं आप लोगों से भाई मत पढ़ो, बिल्कुल भी होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें आप लोग खुश हो? मैंने बस यही तो कहा है कि दोस्त पढ़ना होगा अगर इस लंबे कंपटीशन को जीतना है। मैंने बस ये बोला है, मैंने सच्चाई बताई है, और आप लोग कह रहे हो जी डराओ मत, ऐसे थोड़ी ना होता है। राजेंद्र ने अपनी मासिक आय का 30% खाद्य सामग्री पे खर्च कर दिया। मान लो राजेंद्र की आय जो है वो ₹1 थी, ठीक है। अगर 30% वो खाद्य सामग्री पर खर्च कर चुका है तो अभी भी क्या 70% उसके पास बचा हुआ है? भाई टोटल तो 100% आय होती है, अगर उसमें से मैं 30% खर्च कर चुका हूं तो क्या ये 70% अभी भी मैंने अपने पास बचाई हुई है? बहुत बढ़िया। उसने कहा है बाकी में से, यानी जो ये आय आप लोगों के पास बची हुई है उसमें से 40% परिवहन तथा मकान के किराए पर खर्च कर देता है। तो बाकी का 40% खर्च कर चुका है, तो बाकी का 60% अभी बचा हुआ होगा। बहुत बढ़िया। उसने कहा है जो शेष बचा है उसका आधा जो है अन्य घरेलू खर्चों पर खर्च कर देता है। तो क्या बच्चे इसका आधा अभी भी बचा हुआ है? क्या इसका आधा अभी भी बचा हुआ है? उसने कहा है भाई साहब उसके पास जो टोटल बचता है पूरे वर्ष में वो 46,368 बचता है। टोटल कितना बचता है? तो आप लोग कहेंगे उसके पास 46,368 बचता है। क्या दिक्कत है? मतलब ये इंग्लिश में 30% और ये 20% लिखा है और यहां 40% लिखा है। फोन भी नहीं है बच्चे। चलो हम हिंदी वाले से कर लेते हैं, आंसर मैच करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है। हम हिंदी वाले से तरीका वही है, अगर 20% है तो आप यहां 80% ले देंगे, और अगर 40% है तो आप यहां 60% ले देंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, हम तरीके को समझेंगे। दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 2 जीरो से मेरे साथी 2 जीरो कट जाएंगी, यहां से देखोगे 2 तिया 6 हो जाएंगे। आप लोगों यहां से देख लीजिए ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप लोगों कहेंगे 46,368 मल्टीप्लाई ये 100
100 में डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहां से देखेंगे तो 7 गुणा 3 जो है ये डिवाइड में हो जाएगा। पहले देखिए क्या ये 3 से कटती है, 6 और 4 10, 3 13, 6 19 और 8 27, 3 से तो कट जाएगा। 3 एकम 3 होगा, एक बचेगा, 3 पंजे 15 होगा, एक बचेगा, 3 चौक 12 होगा, एक बचेगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 से भी कट जाएगा, 7 दूनी 14 होगा, एक बचेगा, 7 दूनी 14 होगा, 0 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। यानी इसकी जो वार्षिक आय निकल के आ जाएगी मेरे दोस्त, इसकी वार्षिक आय इतनी निकल के आ जाएगी। यानी कि बच्चे 2,20,800 जो है वो इसकी वार्षिक आय निकल के आ जाएगी। दोस्त उसने पूछा क्या है, उसकी मासिक आय कितनी है। भाई मेरे कंफ्यूज मत होना, सारी गलतियों को यही निपटा लेना। अगर वार्षिक आय आपके सामने निकल के आई है और उसने आपसे मासिक पूछी है तो दोस्त आपको 12 से डिवाइड करना होगा, आपको 12 से डिवाइड करना होगा। आंसर तो आपका तब आएगा 12 एकम 12, 10 बचेंगे, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, यानी सवाल का जवाब जो आएगा वो 18,400 आ जाएगा। इसे भी आप 40% कर लीजिए, इसे भी दोस्त आप लोग 40% कर लीजिए। सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो 18,400 हो जाएगा। बस गलती की गुंजाइश कहां है, गलती की गुंजाइश है दोस्त यहां पे। अगर मैं एग्जामिनर होता तो दोनों आंसर देता, पहला आंसर 2,20,800 देता और दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें 30% 40% लोग जल्दी में इसी आंसर को लगा के आएंगे। लेकिन दोस्त उसने वार्षिक देके आप लोगों से मासिक पूछा है, तो आप लोगों को 12 से डिवाइड करना होगा, और 12 से डिवाइड करोगे तो दोस्त ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को दीपक भाटी सर बहुत अच्छे से करा चुके हैं। फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मासिक पे ध्यान नहीं दिया दोस्त, मासिक पे तो ध्यान देना होगा, मासिक पे ध्यान देना होगा, मेरी बात को समझिए। उसने मासिक आय का, ये परसेंटेज में तो मासिक और वार्षिक बराबर होगा, लेकिन यहां समझिए प्रति वर्ष 46,368 रुपए बचाता है। ये है बच्चा देखने की चीज, ये मत पढ़िए मासिक आय अगर 30% खर्च करता है तो वार्षिक आय भी 30% खर्च करता होगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा परसेंटेज में, लेकिन इस वैल्यू से फर्क पड़ेगा। अगर ये वार्षिक दी हुई है तो आंसर भी वार्षिक ही निकल के आएगा, अगर ये मासिक दी हुई है तो आंसर भी मासिक ही निकल के आएगा। ठीक है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सेब के दामों में 20% कमी होने की वजह से अब तक व्यक्ति 55 रुपए में 2 दर्जन सेब अधिक पाता है। भाई कितने की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है। 20% की कमी का मतलब क्या है, यानी मूल्य में गिरावट आई है। कितने की, पहले 5 था तो अब जो है वो 4 हो गया है। आप लोग जानते हैं जब मूल्य में गिरावट आती है तो खपत में बच्चा वृद्धि आती है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। यानी कि पहले 4 दर्जन खरीदता था अब 5 दर्जन खरीदेगा। तो एक बात बताइए कितने दर्जन फालतू खरीद रहा है, 1 दर्जन। उसने कहा है 2 दर्जन सेब अधिक खरीद पाता है, तो क्या 1 की वैल्यू जो है वो 2 है, तो बच्चा 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी, 8 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी, 10 हो जाएगी। यानी यहां 8 दर्जन सेब अगर पहले खरीदता था तो अब जो है वो 10 दर्जन सेब खरीदेगा। तो उसने पूछा है सेब का घटा हुआ मूल्य कितने रुपए दर्जन है, यानी कि भाई 55 रुपए में 10 दर्जन सेब वो खरीद लेता है। तो अब जो मूल्य हो जाएगा वो 5.5 रुपए दर्जन हो जाएगा।
जाएगा? कितने रुपए दर्जन हो जाएगा दोस्त? अब जो मूल्य हो जाएगा वो 5.5 रुपए दर्जन हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? अगर आ चुकी है तो बस एक थम्स अप की आप लोगों की जरूरत है। एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दीजिए। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। करियो रे ऐसे ब्लॉक, जो ये कोई गर्ल सिंगल है पूछ रहा है, मार दो बिल्कुल ब्लॉक। फालतू का कमेंटबाजी चाहिए ही नहीं। 2 घंटे 2 महीने बिल्कुल सीरियस होके, 2 महीने बच्चा बिल्कुल गुंजाइश नहीं है इन कमेंटों की। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बच्चे जिन लोगों को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में समस्या आती है तो मेरे दोस्त आप लोग एक साइड में लिख लिया करो और उसे बाद में वीडियो में देख लिया करो, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और जितने भी बच्चे कह रहे हैं जी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराओ, तो कल जो है बच्चे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराऊंगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगर मासिक दिया है तो वार्षिक क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई बाई 12 होगा। ठीक है, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि 20% की वृद्धि का मतलब क्या है? क्या 20% की वृद्धि का मतलब है मूल्य का 5 से 6 हो जाना? 5 अगर पहले था तो 1 बढ़ के क्या मूल्य 6 हो गया होगा? बहुत बढ़िया। उसने कहा है बेचे जाने वाले खिलौनों की संख्या में 15% की कमी हो गई। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि खपत में कितने की कमी हो गई? 15% की। यदि मैं पहले 20 खिलौने खरीदता था तो अब 3 खिलौने कम खरीदता हूं, यानी अब जो है मैं 17 खिलौने खरीदता हूंगा। ठीक है भाई, अब समझिए मेरी बात को। अगर पहले एक खिलौने का मूल्य 5 रुपए था तो 20 खिलौनों का मूल्य बच्चे 100 रुपए होता होगा। अब जो है वो 6 रुपए है एक खिलौनों का मूल्य, तो 17 खिलौनों का मूल्य अब 102 रुपए हो जाएगा। मैं पूछूं कि कितने परसेंट की वृद्धि आ गई है, तो आप कहेंगे 2% की वृद्धि आ गई है। कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप कहेंगे कुल बिक्री जो है वो 2% बढ़ चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप लोग रामबाण फॉर्मूला भी यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक चीज में वृद्धि हो दूसरे में कमी हो, या दोनों में वृद्धि हो या दोनों में कमी हो, तो आप लोग रामबाण फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या होता है बच्चे, अगर मैं आपसे रामबाण फॉर्मूले का जिक्र करूं तो आप कहेंगे यही होता है आपका रामबाण फॉर्मूला। पहली चीज कितनी बढ़ी है? बढ़ी है तो पॉजिटिव लिख दो, घटी है तो मेरे साथी नेगेटिव लिख दो। यहां देखोगे ये 20 हो जाएगा, y कितना है? 15 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे 20 माइनस 20 पंजे 100 होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं अगर पॉजिटिव आई है तो बढ़ी होगी, यानी क्वेश्चन का जवाब 2% इंक्रीज हो जाएगा। ये जो है मेरे दोस्त आप लोगों का सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है? तो ये आप लोगों का दोस्त सेकंड मेथड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्या ऐसा ही क्वेश्चन है? पहले सबसे पहले मुझे यह बताओ कि क्या रामबाण लगा पाओगे या नहीं। मेरे दोस्त सबसे पहले क्या बताएंगे? रामबाण लगा पाओगे या नहीं। सर 9 नंबर सवाल फॉर्मूले से बता दो। गंगाराम बचे एक बार याद दिला देना, लास्ट में एक बार 2 क्वेश्चन बता के जाऊंगा। एक तो ये वाला क्वेश्चन, और एक सचिन बच्चा है उसने मुझसे टेलीग्राम पे पूछ रखा है, एक वो क्वेश्चन बता के जाऊंगा, है ना। याद तो मुझे रहा नहीं है सीट में लाना, लेकिन बता के जरूर जाऊंगा। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पहले सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को महसूस हो रहा है कि इस क्वेश्चन में रामबाण भी लग सकता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी ऐसी संख्या जो अपने आप से, एक से और किसी अन्य से भी डिवाइड हो जाती हैं, यानी जो प्राइम नंबर नहीं है वो बच्चे आप लोगों के कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। करना नीचे, करना नीचे 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 नीचे। डिलीट कर दिया शायद इसे, नीचे करना।
थोड़ा सा नीचे करो, कर दो ऊपर, कर दो, कर दो। कमेंट पढ़ना था एक, हाँ करो, करो ऊपर करो। हाँ मैसेज डिलीट कर दिया। थोड़ा ध्यान देना इस बालक पे, है ना। चलिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है। उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी जाती है। तो प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो मेरे दोस्त फिर से लगा दो रामबाण फॉर्मूला, फिर से लगा दो मेरे साथी रामबाण फॉर्मूला। तो रामबाण फॉर्मूला क्या कहता है? अगर मैं कहूं कि सीटों में 25% की वृद्धि है तो पॉजिटिव लेना है, 12% की वृद्धि है तो दोस्त ये भी पॉजिटिव लेना है। तो आप देखेंगे 25 गुणा 12/100 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कह सकते हैं? 25 चौका 100 होगा, 4 तिया 12 होगा। यहां से देखेंगे गड़बड़ी होगी क्या कुछ? क्या कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? 25, अच्छा ठीक तो है। 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। प्लस का 3% हो जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा? टोटल उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव आता है तो वृद्धि होगी, अगर ये नेगेटिव आता है तो बच्चे कमी होगी। यहां पे देखेंगे 37 और 3 40 हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। 40% इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन हो चुके हैं जो आप लोगों के क्लास में हुए हैं, अब वो क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे लगे हैं। तो मुझे अच्छे लगने वाले में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 832 में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ जो है, इस वस्तु को 448 में बेचे जाने पर होने वाली हानि के बराबर है। होने वाली हानि के बराबर है, यानी जब मैं उस वस्तु को 832 रुपए की बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है, लेकिन जब मैं उस वस्तु को 448 रुपए की बेचता हूं तो मुझे हानि होती है। ये बात दे रखी है कि जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। उसने कहा है इस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर जितना लाभ हो रहा है उतनी ही वो आपसे हानि भी बोल रहा है, तो मेरे दोस्त दोनों विक्रय मूल्य को जस्ट जोड़ दो। अगर लाभ और हानि आप लोगों की बराबर हैं तो आप लोग दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो, और दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ने के बाद जो है आप लोग उन्हें आधा कर दोगे तो ये आपके पास जो है क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। यानी ये बच्चे आप लोगों के सामने कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर दो विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एक पर बच्चे लाभ होता है, दूसरे पर हानि होती है, लाभ और हानि जो है वो बराबर दी हुई हैं, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के जस्ट आधा कर दो, क्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा। लेकिन दोस्त आप लोगों से क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है। उसने कहा है वो विक्रय मूल्य बताओ जब 20% का लाभ होगा, यानी वो सामान को कितने पर बेचना चाहता है? 20% के लाभ का मतलब है वो सामान को 120% पर बेचना चाहता है। अगर 30% के लाभ पर बेचता तो सामान को 130% पर बेचता। अगर 5% के लाभ पर बेचता तो सामान को 105% पर बेचता। अगर वो 10% की हानि पर बेचता तो सामान को 90% पर बेचता। अगर 20% की हानि पर बेचता तो सामान को 80% पर बेचता। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चा यहां से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 छिंग 72 और 4 76 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 768 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 768 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है।
सर 11 नंबर फुल मेथड से बताइए। फुल मेथड से तब बताऊंगा जब बच्चे प्रैक्टिस सेट वो बुक सॉल्यूशन कराऊंगा। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बुक में पूरी डिटेल से बताऊंगा। आप दिक्कत समस्या मत लो, वहां बहुत सारा टाइम हम लोगों के पास होता है। ठीक है, अभी जो चीज ऐसे करा रहा हूं जैसे आप लोगों को पेपर में करना है। मेरे दोस्त मीट जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा बता दो, लास्ट में बताऊंगा। जिसको जो डाउट हो वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी छोड़ दो, पोल मत लगाओ भाई, छोड़ दो। जब पोल से समस्या है, छोड़ दिया। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो मेरी बात को समझना, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4,000 की राशि, राशि कितनी है मेरे साथी, 4,000 की है, और कितने 3 वर्ष में 5,008 हो जाती है। बहुत बढ़िया है। यदि ब्याज दर इतनी कर दी जाए, यानी X से कितनी बढ़ाने की बात कह रहा है, 2.6% बढ़ाने की बात कह रहा है। पहले X% ब्याज दर थी, अब X से 2.6% ब्याज दर बढ़ाने की बात कर रहा है। एक बात मुझे बताओगे, अगर एक साल में 2.6% ब्याज दर बढ़ रही है तो बच्चे पैसा तो 3 साल के लिए दिया है, 3 साल में ब्याज दर कितनी बढ़ जाएगी, यानी पहले से पैसा 7.8% ज्यादा आएगा। पहले से ज्यादा कितना आएगा, 7.8% ज्यादा पैसा आएगा। बच्चे मूलधन कितना था, 4,000 था, 7.8% ज्यादा पैसा आना है तो 7.8 निकाल दिया। पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, यानी कि मतलब क्या है, पहले से मेरे साथी, पहले से 312 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इस ब्याज दर की बढ़ने की वजह से पहले से 312 रुपए ज्यादा मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे भाई, पहले जो मिलते थे वो 5,008 मिलते थे, अब 312 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब 5320 हो जाएगा। यानी अब मिलने वाली राशि कितनी होगी मेरे दोस्त, अब मिलने वाली राशि जो है 5320 होगी, 5320 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब आप लोग कहेंगे जी इसका भी आप लोग मेथड बता दो। मेथड बताऊंगा तो बोर्ड भरेगा, बोर्ड भरेगा तो आप लोग कहेंगे जी इतना बड़ा करके आएंगे पेपर में। करना नहीं है, लेकिन बच्चे आप लोगों को यह देखना है कि क्या सामने वाले को यह मेथड से आता है या नहीं। आप लोग तो बच्चे, आप लोग तो यहां पीएचडी करने आए हो, साथ में मेरी डिग्री देखने आए हो। भाई इनको मेथड से नहीं किया जाता, इनको ट्रिकों से किया जाता है, ट्रिकों से। ठीक है, समझिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। दोस्त आप लोगों के सामने 3 संख्याएं, 4 संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हैं। 10, 23, 15, 33 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त योग जो है वो समानुपात में हो जाता है। जब भी बच्चे क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड यूज हुआ रखे, प्रोपोर्शन वर्ड यूज हुआ रखे, कुछ जोड़ने या कुछ घटाने से वो समानुपात में आ जाती हो, तो वो क्या जोड़ दूं क्या घटा दूं बच्चे, क्या जोड़ दूं क्या घटा दूं, अगर वो निकालना है तो निकालने का तरीका देखो। सबसे पहले इसकी गुणा इसमें कर लो, कितना आएगा, 330 आएगा। इसकी गुणा इसमें, 23 पंजे 115 को 5 हासिल 11, 23 से कम 23 और 11 34 हो जाएंगे। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दोगे तो ये 15 निकल के आ जाएगा। क्या इतनी बात आप लोग कर दोगे, क्या इतनी बात आप लोग कर दोगे। आप कहोगे जी इतनी बात तो हम लोग कर देंगे। अब सुनना मेरी बात को, बचा इन दोनों को जोड़ लो। 33 और 10 कितना होगा, 43 हो जाएगा। 23 और 15 कितना होगा, 38 हो जाएगा। 43 में से 38 जाएगा तो 5 बचेगा। इसको जस्ट इस 5 से डिवाइड कर दो, यही x की वैल्यू आ जाएगी। यही मेरे दोस्त x की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आप इस 3 को इन चारों संख्याओं में जोड़ दोगे तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, समानुपात में आ जाएंगी। क्या x की वैल्यू आप लोग 3 निकाल चुके हो। उसने कहा मेरे दोस्त x + 5 की वैल्यू बताओ, यानी वो आपसे बच्चा 3 +
+5 की वैल्यू पूछना चाहता है तो सवाल का जवाब कितना होगा? 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 मेरे साथी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन से भी हो जाएगा। लेकिन यही 8 अगर चौथे नंबर पे होता तो ये ऑप्शन वाला तरीका ज्यादा टाइम लेता कंपैरिजन टू इसके। हमें वो तरीका चुनना है जो सबसे कम समय लेगा। तो ये जो मेथड है बच्चे सबसे कम समय लेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अगला 15वां बताइए मुझे फटाफट कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं दे दी। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार बताएंगे सभी साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखो भाई, सोमवार बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान, सोमवार मंगल, सोमवार यानी मंडे, बुधवार यानी वेनसडे और बच्चे शुक्रवार यानी फ्राइडे, इनका औसत कितना दे रखा है? 41। औसत में बच्चा संख्या की गुणा करेंगे, 3 दिन है तो 3 की गुणा कर दी तो योग निकल के आ जाएगा 123। ठीक है, आगे कहा है बुधवार यानी वेनसडे, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे और गुरुवार यानी कि बच्चे थर्सडे, इनका औसत कितना दे रखा है? 42 डिग्री, यानी 3 की गुणा करेंगे दोस्त, ये कितना हो जाएगा? 126 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटा देता हूं तो दोस्त वेनसडे से वेनसडे कट जाएगा, फ्राइडे से फ्राइडे कट जाएगा, थर्सडे में से मंडे हम लोगों को घटाना होगा, थर्सडे में से क्या घटाना होगा? मंडे हम लोगों को घटाना होगा। 126 में से 123 जाएंगे तो 3 बच जाएगा, बचेगा या नहीं? उसने कहा है यदि गुरुवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था, गुरुवार का तापमान कितना है? 43 है, माइनस सोमवार इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी सोमवार का तापमान 43 माइनस 3 यानी 40 हो जाएगा। यानी सोमवार का तापमान बच्चे कितना निकल के आ जाएगा? तो आप लोगों को पूछा है सोमवार का तापमान, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 40 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बुक चैप्टर कौन सा करेंगे? तो बुक चैप्टर मेरे दोस्त हम लोग कर रहे होंगे नंबर सिस्टम। दोस्त पढ़ने की आदत डाल लो, ये मत बहाने बनाया करो कि 12 घंटे हो गए हम लोगों को पढ़ते पढ़ते। बच्चा नौकरी भी आप लोगों की ही लगेगी, आप लोगों की ही तो नौकरी लगेगी, पैसे भी तो आप ही लोग लोगे, मजे भी तो आप ही लोग लोगे, या नहीं? मानते हो या नहीं? शादी भी होगी, बड़ी जबरदस्त होगी, बड़ी बढ़िया शादी होगी। शादी बढ़िया होने का मतलब है आप लोगों की गिनती होगी, आप लोगों को पूछा जाएगा हाँ उसके लड़का है, उसको देख लो वो सरकारी नौकर है। लेकिन अगर दोस्त नौकरी नहीं लगी तो बच्चा घर छोड़ के अगले घर पे चले जाएंगे जहां सरकारी नौकरी वाला हो। तो बहुत बुरा जमाना है बच्चे। हर चीज का अगर मजा लेना है, आप लोगों को सरकारी नौकरी का मजा लेना है, हर लाइफ में बच्चा अगर आनंद लेना है तो इस सरकारी नौकरी को अपने कब्जे में ले लो, है ना, अपने कब्जे में ले लो। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोग अब गलत लेके जाओगे, तरह तरीके के कमेंट करोगे बच्चा, मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। मतलब है कुल मिला के नौकरी को छीनना, नौकरी को छीनना मतलब है बच्चे। इतनी आसानी से थोड़ी ना देगा कोई, हर कोई चाहता है। अब जिसने भी कोर्स खरीदा है, चाहे वो यहां से खरीदा हुआ हो, सर आपका क्यों नहीं हुआ सर जी? हाँ यही कारण है भाई, मेरा इसीलिए नहीं हुआ है, मेरा इसीलिए नहीं हुआ, मैं छेक दिया, इसलिए नहीं हुआ मेरा। खुश, जो सुनना चाहता था मेरे दोस्त वही जवाब तुझे मिल गया। मैं इसीलिए नहीं हुआ, मैं छेक दिया भाई, सरकारी नौकरी नहीं थी इस वजह से छोड़ के अगले घर पे चले गए वो। अबे यार, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? मतलब ये है कि सामने वाला अगर समझा रहा है बस उसका मुंह बंद करना है कैसे भी। वो पुरानी कहावत थी न्यू जी, बाबा तेरी तो चैन उतर गई,
चैन उतर गई तेरी तो उसने भी कहा न्यू चैन उतर गई तो फिर क्या हो गया, तेरी भी तो 2-4 दिन पहले लड़की भाग गई थी। मतलब उस बात का उससे कोई सेंस नहीं था, लेकिन सामने वाले की उसकी बोलती भी तो बंद करनी थी, वो भैया अपना चुपचाप चला गया। तो वही हिसाब आप लोगों का है। अगर मैंने कुछ समझाने वाली बात आप लोगों को कही है तो आप लोग क्या है, सामने वाले का मुंह बंद करोगे। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को, बच्चा ए जो है किसी काम को 8 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को मेरे साथी 12 दिन में करता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, करा देते हैं एक साथ मिलकर। 24 कटने वाली संख्या आ जाएगी, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम करेगा। अब उसने कहा इन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। भाई ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर ये 2 दिन काम और कर देता तो क्या ये 6 काम और कर देता? अगर ये 6 काम और कर देता तो क्या उस केस में टोटल काम जो होता वो 30 काम होता। मैं इसका 2 दिन का काम जोड़ चुका हूं, इसका मतलब मैं ये मान चुका हूं कि इनमें से अब कोई भी नहीं हटा है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो दोनों मिलके एक दिन में बच्चे 5 काम करते हैं, तो 30 काम कितने दिन में कर देंगे? यानी टोटल जो काम खत्म हुआ है वो 6 दिन में काम खत्म हुआ है। उसने कहा है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को सामने है। बच्चे जो भी डाउट हो लास्ट में पूछ लेना, है ना। लास्ट में 5 मिनट बात करूंगा, जिसको जाना है वो चले जाना, टाइम वेस्ट नहीं करते, लास्ट में 5 मिनट जरूर बात करूंगा। पाइप ए जो है वो 16 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। पाइप ए जो है किसी टैंक को 16 मिनट में भर सकता है। पाइप बी जो है इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। दोस्त ये 24 मिनट में खाली कर सकता है। 16 और 24 से कटने वाली संख्या 48 होती है। 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा 1 मिनट में, और 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल देगा। ठीक है, उसने कहा है कितने मिनट बाद बी को बंद किया जाना चाहिए ताकि 30 मिनट में टैंक जो है वो भर जाए। 30 मिनट में दोस्त टैंक भर जाए। अच्छा एक बात बताइए, 30 मिनट में टैंक भरना है तो कितने मिनट बाद जो है वो बी को बंद किया जाना चाहिए? एक बात मुझे बताइए कि बी को बंद भी करना है। अच्छा ये क्या 30 के 30 मिनट चला होगा? 3 लीटर जब 1 घंटे में भरता है, 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, तो 29 मिनट में अगर ये अकेला चलता तो 90 लीटर पानी जो है उस टैंक में भर देता। हाँ या ना? टैंक में भरा कितना जाना है? 48 लीटर भरा जाना है। यानी कि जो निकालने का काम करेगा वो ये वाला पाइप करेगा। अगर ये 2 लीटर 1 मिनट में निकालता है तो पानी फालतू कितना है बच्चे? 10 में से 8 गए 2, 8 में से 4 गए 4, क्या 42 लीटर पानी फालतू पहुंच चुका है? ये 42 लीटर पानी ये कितनी देर में निकाल देगा? तो आप कहेंगे 21 मिनट में निकाल देगा। यानी कि 21 मिनट तो हमें बी चलाना होगा और 21 मिनट बाद मुझे बी को बंद कर देना होगा। बस वही वो पूछना चाह रहा है कि अगर 30 मिनट में टैंक भर जाता है तो बी को कितने मिनट बाद बंद कर जाना चाहिए? तो सवाल का जवाब होगा 21 मिनट बाद जो है वो बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, दोबारा से सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि ये 16 मिनट में टैंक को भरता है, अगर मैं कहूं कि बच्चा ये 24 मिनट में टैंक को भरता है, ना ना कुछ मत करो। रावण गुजर बच्चे लास्ट में पूछना मुझसे जो पूछना है ना। हर कोई बताएगा, टीचर को टाइम नहीं होता बच्चे इतने कमेंट पढ़ने का, इस वजह से कमेंट छूट भी जाता है। आप लोग ये फालतू की बात मत किया करो कि जान पूछ के वो नहीं बताते, डाउट नहीं बताते, ये नहीं बताते। ठीक है, समझिए। 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल देगा। उसने कहा टैंक जो है वो 30 मिनट में भर जाना चाहिए, तो बी को कितने समय बाद बंद करूं? यानी ए जो है वो लगातार 30 मिनट चला है, 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो 29 मिनट में इसने 90 लीटर पानी भरा होगा।
लेकिन टैंक तो मेरा 48 लीटर का है। इसका मतलब जो पानी निकालने वाला पाइप है उसने जो है 42 लीटर पानी निकाल दिया होगा, तभी तो 48 लीटर पानी टैंक में बचा होगा। टोटल तो इसने तो 90 भरा, टैंक 48 लीटर का है तो 42 लीटर तो बाहर ही निकला होगा। और बाहर किसका काम है? इसका काम है। 1 मिनट में 2 लीटर निकालता है तो 42 लीटर 21 मिनट में निकाल देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी 21 मिनट तक बी चलेगा और उसके बाद बी को बंद कर दिया जाएगा। फटाफट बताइए मेरे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? गुरुजी मैथ पढ़ते समय नींद आती है, क्या करे? सो जाया करो। तो क्या कर सकते हैं, जब मैथ पढ़ते समय नींद, दुनिया तो मैथ मतलब नींद भगाने को मैथ पढ़ती है, और यहां उल्टा ही मिल रहा है न्यू जी, मैथ पढ़ते हुए नींद आती है। दोस्त 7वां अजूबा है, 7 अजूबे तो हैं, 8वां अजूबा है तो, है ना? समझो, एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में मेरे साथी कितना समय लेगी? कोई बात नहीं बच्चा, अगर समय हम लोगों से पूछ रहा है तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ दो। पहली की लंबाई कितनी? ट्रेन की लंबाई 565 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 565 मीटर है और सुरंग की लंबाई 975 मीटर है। तो बच्चे चाल से डिवाइड कर दो। चाल कितनी है? 99 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब लोचा कहां है? लोचा है मीटर और किलोमीटर का। पहले जोड़िएगा, 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 7 6 13 14 को 4 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15 हो जाएगा। इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए मेरे दोस्त 5/18 से गुणा कर दो। ये किस में बन जाएगा? मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। भाई मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड में आंसर चाहिए तो काट दो। है? कटेगा क्या? 9 से काटा 11 बार, 9 से काटा 11 बार, और यहां से 9 से काटा 2 बार। 11 से काटा 11 एकम 11, 11 चौक 44। 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56 सेकंड में वो सुरंग पार हो जाएगी। कितने सेकंड में? तो 56 सेकंड में वो सुरंग पार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। एक बच्चे ने लिखा था जी नाव और धारा के क्वेश्चन लाओ एक बार, तो एक क्वेश्चन में आप लोगों को दर्शन करा देता हूं नाव तथा धारा के। ठीक है भाई, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा बहुत आराम से क्वेश्चन को सुनिए। स्थिर पानी में बच्चा, स्थिर पानी होता है शांत जल। शांत जल में किसी नाव की चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में किसी नाव की चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल को y से डिनोट करते हैं। y कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब आगे सुनिए बच्चे, आगे क्या कहना चाह रहा है? कितने समय में वह नाव 60 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल होगी x माइनस वाई, प्लस इतनी ही दूरी धारा की दिशा में कितने समय में तय कर लेगी? धारा की दिशा में चाल होगी उसकी x प्लस वाई। ठीक है, अब समझिए बच्चा, x माइनस वाई का मतलब 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेंगे, और 15 में 5 जुड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि यहां धारा के विपरीत 6 घंटे का समय लगेगा और धारा के साथ 3 घंटे का समय लगेगा। यानी टोटल जो समय लगेगा बच्चे वो 9 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा बच्चे, समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन है। आंसर आप लोगों की तरफ से चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे। और बच्चे आज मैं आप लोगों के सामने कल का क्वेश्चन नहीं लेके आया था, लेकिन आने वाले कल को यानी मंडे को अब हम लोगों की क्लास होगी, तो मंडे में इस क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। इस क्वेश्चन से दोस्त हम लोग शुरुआत करेंगे मंडे को। अब आप लोग बताइए, जिसको जाना है उसके लिए सेट कंप्लीट हो चुका है मेरे
साथी, कैसी लगी ये क्लास जरूर बताइए। अगर लाइक को मन करे तो जरूर करिएगा, और अगर मन नहीं करता है तो मन के विपरीत जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लाइक को करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरे दोस्त, जिसका जो डाउट हो वो मुझसे अपना डाउट बता सकता है। बाकी लोग प्रस्थान करिए। सभी को गुड नाइट बच्चे, आराम से जाइए। सुबह 7 बजे मिलेंगे बुक सॉल्यूशन के साथ। मेरे दोस्त, कल एक चैप्टर एक ही दिन में करा रहा हूंगा। 2 महीने बच्चा मैथ में घोट के पी जाना है। मैथ को एक एक वर्ड समझ लेना है। 20 में से 20 का टारगेट है, 20 का एक भी नंबर कम मंजूर नहीं है। हर एक टीचर आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी अब आप लोग बताइए। बाकी लोग जा सकते हैं, जिनको कोई समस्या नहीं है वो जा सकते हैं। फटाफट बताइए। जीएस का प्रैक्टिस सेट मंडे टू फ्राइडे होगा। जीएस का प्रैक्टिस सेट मंडे टू फ्राइडे होगा। और कोई पढ़ना भाई, कोई जेन्युइन कमेंट हो। हाँ, दीपक सर का एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया बच्चे, कोई बात नहीं। वो आप लोग को हो सकता है कभी कभी हम लोगों के समझ में नहीं आता है, तो या तो वो आप पूछ लें उनसे, वो समझा देंगे। आप लोग पहले ही कमेंट कर दें आके, या अपना डाउट जो है वो डाउट ग्रुप में भेज दें दो। ठीक है। आप लोगों को इन चीजों को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए ना। तो ऐसा है कि बच्चे, हर कोई भी टीचर नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता कि कोई मुझे यहाँ ये कहे कि राहुल भैया का एक क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आया। दोस्त, कोई भी नहीं चाहता। हम लोगों की मजबूरी होती है, इतनी भारी संख्या में कमेंट आ रहे होते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हम लोग। चलिए, बाकी जो भी आप लोगों की दिक्कत है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे। मैं हर एक कमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं, पूरे कमेंट को पढ़ता हूं, और यहां से लेके घर तक अब मैं कमेंट पढ़ता ही जाऊंगा। लगभग 1 घंटे 1.25 घंटे जो है वो आप लोगों के कमेंट ही पढ़ रहा हूंगा। तो जो भी आप लोगों का मतलब डाउट होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी सुबह का टाइम टेबल याद रखना दोस्त, चाहे किस टाइम भी सोना, मैं ये नहीं कहता जल्दी सो या लेट से सो, लेकिन सुबह मुझे 7 बजे आप लोग हर एक बच्चा बिल्कुल अटेंशन चाहिए। अगर वास्तव में आप लोग नौकरी लेना चाहते हो, सुबह 7 बजे से पहले उठ के नहा के पूजा करके बच्चा क्लास में बैठो, और आप देखो कितना आनंद आएगा और कितनी सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी। ठीक है दोस्त, मिलते हैं सुबह 7 बजे। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।